हेलो डिजाइनर्स, आज हम डे 8 में इलस्ट्रेटर का एक ऐसा फीचर सीखेंगे जो कि सिंपल शेप को इंस्टेंटली स्टाइलिश बना देता है, स्ट्रोक टूल एंड स्ट्रोक पैनल। आप सीखेंगे कि हम वेट, कैप, कॉर्नर्स एंड डैश लाइन, डॉटेड लाइन का यूज करके बोरिंग लाइंस एंड शेप को अमेजिंग एलिमेंट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अब इसमें हम कलर फिल करते हैं एंड इसकी स्ट्रोक रखते हैं। मैं स्ट्रोक का वेट बढ़ा लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। ठीक है, एंड उसके बाद है कि ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें फिल एंड स्ट्रोक दोनों है। एंड उसके बाद है हम सेम रेक्टेंगल सेम साइज का ऑल्ट दबा के लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रोक हटा देंगे, ये फिल ओनली। उसके बाद फिर से सेम साइज का रेक्टेंगल कॉपी करेंगे एंड इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रोक रखेंगे बट फिल हटा देंगे। उसके बाद ओके, उसके बाद हम सेम रेक्टेंगल लेंगे। ये हमने ले लिया एंड इसकी 3 कॉपी बना दी। अब ये हमारे पास स्ट्रोक्स ओनली हैं, इसमें फिल नहीं है और ना ही हम इसे बीच में से पकड़ के सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हमें लाइन के बीच से या लाइन के साइड से पकड़ना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं। अब स्ट्रोक का लाइन देखते हैं कि सबसे पहले तो वेट है।
तो हमारे पास यहाँ पे 3 रेक्टेंगल हैं विदाउट एनी फिल, और हम जाएंगे स्ट्रोक में विंडो से। अब स्ट्रोक में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारा वेट जो कि हमारे स्ट्रोक का है, मतलब स्ट्रोक हमारा 4 पॉइंट है। ठीक है, तो सभी में ना अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास जो अलाइन स्ट्रोक है ना, वो अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर है। ठीक है, मतलब ये सेंटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेकंड है जो मेरे पास, उसको मैंने करा इनसाइड, यानी कि आप इसका जितना वेट बढ़ाते जाओगे ना, वो एज इट इज अंदर ही अंदर 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 बढ़ता रहेगा। जैसे इसका 4 पॉइंट है तो मैंने इसका 8 कर दिया, तो ये अंदर से बढ़ रहे हैं, बट ये सेम साइज का है। इसी तरह अलाइन स्ट्रोक में, इसमें हम अलाइन स्ट्रोक को आउटसाइड करते हैं। अब मैंने इसका 8 पॉइंट करा है तो ये बाहर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि जो इनसाइड वाला वो सबसे छोटा लग रहा है, उसके बाद उससे बड़ा आउट सेंटर वाला लग रहा है, और सबसे बड़ा आउटसाइड वाला लग रहा है। इस तरह समझाना चाहती थी मैं आपको। एंड उसके बाद है हमारे कॉर्नर्स। अब हम सेम रेक्टेंगल सेम साइज से दोबारा ले लेते हैं। ओके, एंड अब ऐसे है कि जो हमारा कॉर्नर्स हैं, अब कॉर्नर्स अब मैं जूम कर देती हूँ, आप ध्यान से देखना। कॉर्नर्स में ऐसे है कि ये हमारे फर्स्ट कॉर्नर है, फर्स्ट रेक्टेंगल का कॉर्नर है। इसमें हमने जो कॉर्नर लिया हुआ है वो मीटर जॉइन है, यानी कि जो लाइन है ना, अगर हम इसकी वेट बढ़ाएंगे तो ये अंदर बाहर से प्रॉपरली बराबर बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड रेक्टेंगल है हमारा, ये रेक्टेंगल है हमारा राउंड जॉइन। राउंड जॉइन में क्या है, जो कॉर्नर्स का सेकंड पार्ट है उसमें राउंड है, कि जो ये अंदर से नहीं है बाहर से है, कि अगर हम इसे जितना ही वेट बढ़ाते जाएंगे बराबर अंदर बाहर होगा, बट जो इसके कॉर्नर्स है आउटसाइड पे वो राउंडेड होंगे। सेम इसी तरह हमारा तीसरा है, तीसरे में हमारे हैं बेवल जॉइन। बेवल जॉइन में क्या है, जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो ना ही रेक्टेंगल और ना ही मतलब कॉर्नर्स होते हैं, शार्प कॉर्नर्स होते हैं, ना ही राउंडेड होते हैं, ये ऐसे होते हैं। इन तीनों में काफी फर्क है, लेकिन ये सभी अपनी अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आता है हमारा, हम सेम रेक्टेंगल को कॉपी करते हैं, उसके बाद है हमारा स्ट्रोक में जाके देखना डैश्ड लाइंस के नाम से। ये डैश्ड है, डैश्ड में जैसे मैंने 1 पॉइंट करा और सेम गैप भी 1 करा, इस तरह से कि इसमें ऐसे है कि मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स है डालने के लिए, कि मैं 1 2 1 2 इस तरह डाल दूँ तो भी अच्छा होगा। ठीक है, एंड इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो जैसे कॉर्नर से डॉट आके, यानी कि कॉर्नर देखो आप इसका, एक तो कॉर्नर ये आ सकता है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट करूँ तो इस पर कॉर्नर है ही नहीं। ठीक है, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट करा है। एंड उसके बाद है हमारा, ये तो थी हमारी डैश्ड लाइन। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इनकी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये डैश बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद है हमारी डॉटेड लाइन। डॉटेड का मतलब क्या होता है, जितना हमारे रेक्टेंगल का वेट है, यानी कि अब इसका 4 पॉइंट है तो मुझे
डैश में भी जाके 4 ही करना है, तो ये डॉट लगेगा। अदरवाइज ये तो डैश लाइन लगेगी। जैसे अब इसे छोटा करते हैं, मेरे 1 पॉइंट वेट है एंड मैं डैश भी 1 पॉइंट रख रही हूँ। एंड गैप रख रही हूँ 3 पॉइंट। तो ये लग रहे हैं हमारे डॉट्स। एंड सेम इसी तरह जैसे इनका साइज है, वेट है, वो मैंने 1 पॉइंट करा है एंड ये है डैश्ड। ठीक है, एंड लास्ट में मैं आपको बताती हूँ लाइंस का। जैसे मेरे पास मैंने पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, सेम इसी तरह मैंने इसकी कॉपी करी, दूसरी करी है, फिर तीसरी करी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हमारे थर्ड पॉइंट्स है वो है कैप का। मैं आपको ठीक है, आप देख पा रहे हो जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसमें ऐसे है कि जो कैप है वो मैंने जस्ट बट कैप यूज करा। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सेम है, बट जो हमारे कैप्स लगाने पे ना इनकी जो साइज है वो थोड़ा सा फर्क आएगा। सेकंड है राउंड कैप, तो इसका मैंने राउंड लगा दिया। थर्ड है प्रोजेक्टिंग कैप। ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा साइज का फर्क है। सबसे छोटा बट कैप लग रहा है, सेकंड राउंड कैप लग रहा है, थर्ड प्रोजेक्टिंग कैप लग रहा है, इसी तरह से। और एक और चीज है कि जैसे एरो हेड्स है, अब मेरे पास ये लाइन है, मैंने लाइन में सेकंड एरो डाला एंड एंड पॉइंट पे मैं चेंज कर लेती हूँ, एंड पॉइंट पे मैंने ये डाला है। एंड इसके बाद ना स्केल है नीचे आपके पास। स्केल में जैसे मैंने जो फर्स्ट मेरा एरो है उसका साइज एंड जो लास्ट में है आइकन उसका साइज चेंज कर सकते हैं आपको। जैसे मेरा 20% का था, नहीं सही लगा तो मैंने स्केल से 50% कर लिया। ठीक है, अब इस 50% में ऐसा है कि हमारे पास ना अलाइनमेंट है। अब आप देखोगे कि जो इस लाइन का कॉर्नर है वो बिल्कुल एंड पे है। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एंड से पहले खत्म हो, उसके बाद एरो स्टार्ट हो, क्योंकि साइज में मैटर करते हैं। अब मैंने यहाँ से लाइन में फर्स्ट नंबर पे क्लिक कर दिया। अब ऐसे है कि जो एरो से पहले लाइन खत्म हो रही है, सेम इसी तरह जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें मैंने क्लिक करा, ये एंड पे आ गया, लेफ्ट साइड क्लिक करा, ये पीछे आ गया। तो ये चीज़ थी। सेकंड, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ है, जैसे कि हम कुछ और टूल भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास पेंट ब्रश टूल है, ये फ्री पेंट ब्रश टूल है, फ्री हैंड, जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, आप पी के साथ का जो ब्रैकेट है उसे यूज कर सकते हो क्लियर करने के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद है हमारा ब्लॉब। इन दोनों में भी डिफरेंस बताती हूँ कि जब मैंने पेंट ब्रश यूज करा तो ये हमें फिल नहीं देते हैं, स्ट्रोक देते हैं। और सेम इसी तरह जब हम इसे ब्लॉब ब्रश टूल यूज करते हैं इसी चीज के लिए, तो ये हमें फिल देते हैं, मतलब फिल एंड स्ट्रोक दोनों होते हैं इसके पास।
ये फिल की तरह वर्क करता है और ये एक स्ट्रोक की तरह वर्क करता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद है हमारा शेपर टूल। शेपर में क्या चीज़ होती है कि अब हम कैसे मर्जी हाथ चला के कोई शेप बना रहे हैं, वो हमसे एक्यूरेट नहीं बन पा रही है। ये उस चीज़ में हमारी हेल्प करता है कि हम शेप्स को एक्यूरेट बना सकें। ठीक है। उसके बाद है हमारा पेंसिल टूल। पेंसिल टूल स्ट्रोक की तरह काम करती है। केवल स्ट्रोक ही नहीं, पेंसिल टूल, पेन टूल, जिस चीज़ से भी आप कोई शेप या कोई पाथ बनाते हैं उन सभी चीज़ को स्ट्रोक चलती है। स्ट्रोक के जो सारे फंक्शन है उस पर वर्क करते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का मतलब क्या होता है, जैसे हम पेन टूल यूज़ कर रहे हैं, मैंने यूज़ करा, उसके बाद मैंने लिया स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का मतलब होता है ये कॉर्नर स्मूथ करना, कोई भी ऐसा पॉइंट जो अपन ने बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया हो, जैसे ये अब इस पॉइंट्स में फ़र्क है। हम किसी भी लाइन को, किसी भी पॉइंट को स्मूथ कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। उसके बाद है पाथ इरेजर। पाथ इरेजर का क्या मतलब होता है देखते हैं। अब ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है। मैंने पेन टूल से लाइन ड्रॉ करी, फिर पाथ इरेजर टूल लिया, हम जिस लाइन पे चलाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा पाथ इरेज होता जाएगा। एक्चुअली मेरा कैप्स लॉक ऑन रह गया था, तभी अपने पास ऐसा एरो आता है लाइक दिस। मेरे पास पेंसिल नहीं आ रही थी। ओके, तो ये हमारा पाथ इरेजर टूल। जॉइंट टूल। जॉइंट टूल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हम पेंट ब्रश टूल से 2-3 लाइनें बना दी मैंने, अब मेरे को जॉइंट टूल यूज़ करना है।
हाथ टूल का, जॉइंट टूल का वर्क क्या होता है कि वो सभी कॉर्नर्स को मिक्स कर देता है, मतलब एक साथ जोड़ देता है, कोई शेप देता है बना के, ठीक है। उसके बाद है हमारा इरेजर। अब इसका मतलब समझाती हूँ आपको मैं। ये हमारा इरेजर है, ठीक है। अब लिया हमने इरेजर टूल। इरेजर टूल हमें क्या देता है? इरेजर टूल, अब हमारे पास, अगर हमारे पास पाथ है, कोई लाइन है, स्ट्रोक है, उसकी बात अलग है, लेकिन अगर हमारे पास कोई शेप है ना, तो इरेज करने के बाद भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि वो ओपन रह जाएगा या उसमें कलर फिल नहीं होगा। इरेजर के साथ ऐसा नहीं होता। इरेजर हमें शेप बंद करके ही देगा, चाहे वो जैसे मर्जी दे। ओके। सेकंड है सीजर टूल। ये हो गया, फिर से कर लेते हैं। इसमें हमें शेप बनी की ही लाइनें अलग अलग करके दे दी। सीजर टूल हमेशा एंकर पॉइंट पाथ से लेना है। डन। ये इस तरह, ये इस तरह, ये हमने कट ही ऐसे करा था, ठीक है। सेकंड है नाइफ टूल, आई एम सॉरी थर्ड, ठीक है। थर्ड आया नाइफ टूल। इसमें नाइफ टूल में कैसे है, जहाँ से मर्जी लाइन ले आओ। इसमें ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती कि एंकर पॉइंट पे रख के करना है, ये कुछ भी ऐसा। ये हमें अलग अलग शेप दे देगा। कोई भी शेप है उसे डिवाइड करने का काम करता है नाइफ सीजर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बाकी के टूल देखेंगे, लाइक रोटेशन टूल एंड विड्थ टूल, स्केल टूल। ये चीज़ें हम कल की वीडियो में देखेंगे। ओके, प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, हैप्पी डिजाइनिंग।